हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे इफ एंड एल्स के ऊपर। हमारा पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने जो रिकैप के अंदर वो देखते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इफ एल्स के बारे में। आप इफ एल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो इफ एल्स है वो एक कंडीशंस है, ठीक है। और हम कैसे इसका यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा आपने, और कैसे हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं उसके बारे में। और फ्लो चार्ट के बारे में ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ भी इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर जाकर इस फ्लो चार्ट पर जा सकते हैं। और हम कैसे इसका कोड लिखते हैं वो आपने देखा। हम क्या करते हैं, इफ के अंदर हमारी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं, ठीक है। फिर डॉट के साथ फिर बॉडी ऑफ इफ हम जनरेट करते हैं, और फिर एल्स बॉडी ऑफ एल्स हमारे पास, ठीक है। आपको याद होगा कि हमारे पास जो मार्क्स वाली हमने की थी एक, कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, ठीक है। और यहाँ प्रिंट करवाया था हमने, यहाँ आपको स्पेस देना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। प्रिंट आपके पास, आपने यहाँ प्रोग्राम प्रिंट करवाया था, ठीक है। फिर एल्स डॉट वाला जाता है आपके पास, और फिर प्रिंट। इसका मतलब क्या रहता है कि आपके पास वहां हमने अलग अलग चीजें लगाई थी कि 2 बार इफ लिखा था, इफ फिर अगेन इफ लिखा था, ठीक है। उसी प्रोग्राम को अगर आप दोबारा मतलब प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं, जैसे मैं आपको प्रोग्राम को रन करवा के दिखा रहा हूँ आपको, देखें, ठीक है। आप इस चीज को देख पाएंगे, अगले मैं थोड़ा सा आपको मिल जाएगा प्रिंट इसके अंदर प्रोग्राम को रन करवाने के ऊपर। आपका पहले देखा, आपने देखा कि इफ लगा हुआ था, फिर इफ लगा हुआ था, हमने इफ की जगह एल्स किया तो उस हिसाब से रहा। और यहाँ वेरिएबल को हमने जो मार्क्स थे वो दे दिए, ठीक है। जो वैल्यू दी 70 दी, क्योंकि लेस देन है तो आपके पास ये प्रोग्राम प्रिंट हुआ। हमने 90 मार्क्स दिए तो आपके 75 से ग्रेटर देन है, देन ये प्रिंट हुआ आपके पास। यहाँ जो भी आपके पास हमने प्रिंट किया हुआ था, क्लियर, ठीक है। हम इसमें देखेंगे हमारे पास आगे आपके पास क्या ना, क्या कह रही है इसके पूरे सिस्टम के लिए। इफ एल्स स्टेटमेंट इवैल्यूएट करती है टेस्ट एक्सप्रेशन को, एंड वी एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ इफ एंड द व्हेन टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, द बॉडी एल्स एग्जीक्यूट करती है, और इंडेंटेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द ब्लॉक्स। और हम इंडेंटेशन यूज करते हैं ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया था कि इफ के अंदर कंडीशन लगाते हैं आप, फिर प्रोग्राम को प्रिंट करवाते हैं। अगर आपने वहां पर फिर कंडीशन लगानी हो और फिर आप इफ का यूज करते हैं। बस यहाँ पर हमें क्योंकि इफ एल्स का दोबारा यूज ना करना पड़े तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर एलिफ का, ठीक है। आगे जो हमारे पास हम पढ़ेंगे, हमारे पास जिसके अंदर आप पढ़ना है, ये हमने पीछे पढ़ा ना, ठीक है, इफ एल्स के अंदर, तो उसके अंदर फिर यहाँ हम प्रोग्राम को प्रिंट करवाते हैं और एल्स आपके पास यहाँ लगता है आपके पास, ठीक है। आगे इनके बारे में देखते हैं कि क्या चीज हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ एल्स के पार्ट 1 के अंदर हमने हमारे फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा। इफ एल्स का जैसे ड्रॉ आई और डॉट, पर आपको अगर स्टेप्स ड्रॉ करना हो उसको, तो क्या करते हैं आप गूगल ड्राइव सेलेक्ट करें और चॉइस बटन सेलेक्ट करें, ईमेल आईडी सेलेक्ट करें, पुट इन पासवर्ड इफ रिक्वायर्ड, जो भी आपको चाहिए, अलाउ परमिशंस दें उसको। आफ्टर अलाउ एक नया डायग्राम बनाया, ठीक है। सेलेक्ट फ्लो चार्ट ऑप्शन 3, यूजर रूट फोल्डर यस कर दें, क्रिएट। आपके पास जो नया बनकर तैयार है वो तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास आपका जो फ्लो चार्ट है वो बनकर प्रोग्राम आपके पास रन कर जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस draw.i पर, ठीक है। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एंड सेव द आंसर इन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। और उसका जो आंसर है वो फर्स्ट नंबर के अंदर सेव करना है आपको। मींस आपने स्टार्ट किया, A7 लिया, A8 लिया, तो जो मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए 8 7 8 56, तो वो A के रूप में आपके पास सेव होना चाहिए, ठीक है। ताकि जब आपके पास प्रोग्राम में के अंदर पहले आप A ले रहे हैं, फिर B7 ले रहे हैं, फिर प्रिंट करवा रहे हैं प्रोग्राम को, एक प्रकार से हम देखिए A डॉट A मल्टीप्लाई B, जो आपके पास ये आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल है, A इज इक्वल टू, मींस एक नई वैल्यू असाइन करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक नई वैल्यू असाइन करवा रहे हैं आपको। 56 आ जाएगा, ये नई वैल्यू आपकी असाइन कर जाएगी। इसके लिए ड्रॉ फ्लो चार्ट को ऐड 2 नंबर्स एंड द सेव द आंसर इन द फर्स्ट नंबर्स, ठीक है। ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ फ्लो चार्ट्स के
जितने भी सिंबल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, एरो लाइन, फ्लो चार्ट, टर्मिनल, स्टॉप और स्टार्ट के लिए इनपुट आपके पास पैराग्राम यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, आपके रोम्बस यूज करते हैं डिसीजन के लिए, सर्कल यूज करते हैं ऑन पेज कनेक्टर के लिए, और हम पेंटागन यूज करते हैं डाउनवर्ड्स ऑफ पेज कनेक्टर के लिए। आपके पास रेक्टेंगल यूज की जाती है लाइंस के साथ प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शंस के लिए, जो पहले डिफाइन कर दिया गया फंक्शन उसके लिए आपके पास। इस प्रकार से सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम कैसे करेंगे, हमारे वही इलिफ फंक्शंस के बारे में कि क्या करेंगे, और वो हमारा ड्राई रन कोड कैसे हम उसको ड्राई रन कोड को रन करवाना है, उसकी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे और हम कुछ होमवर्क करेंगे हमारे पास। क्लियर? इस तरीके से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इलिफ के ऊपर, इसमें हमें करना देखेंगे हमारे पास इफ एलिफ के अंदर, ठीक है। इफ एलिफ का कंसेप्ट क्या रहेगा उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो उसमें क्या चीज रहेगी आपके पास कि जैसे आप इफ का कंसेप्ट लगाते हैं, इफ की बॉडी तैयार की आपने, ठीक है, प्रोग्राम को प्रिंट करवाते हैं, और इसके अंदर ही अगर आप इफ पर मान लीजिए कंडीशन यहाँ पर फेल होती है, फिर आप उसके अंदर इफ की कंडीशन लगाना चाहते हैं, ये ट्रू है, और ट्रू के अंदर भी आप चेक करना चाहते हैं कि अगर ये हो तो, ठीक है, तो आपके पास फिर इसके अंदर इंटरनेशन देकर आप प्रिंट का प्रोग्राम रन करवाते हैं, और यहाँ एल्स कर देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना होकर फॉल्स हो जाए तो आपका ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। कैसे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में सिस्टम को देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी बॉडी का सिस्टम रहेगा। अब आपके पास इस प्रोग्राम में देखिए क्या चीज है कि पाइथन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स इफ एलिफ एल्स, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ इफ लिख देंगे, इलिफ मींस अगर आपके पास ये ट्रू है तो उसके अंदर आपके पास टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इलिफ लिखी जाएगी, एल्स अगर यही आपके पास फॉल्स हो जाता है तो आपके पास बॉडी ऑफ एल्स काम करेगी। इसको ये कह रहा है द इलिफ इज शॉर्ट फॉर एल्स इफ इट फॉलो अलाउज अस टू चेक द मल्टीपल एक्सप्रेशन, मींस एक प्रोग्राम के अंदर एक बॉक्स के अंदर आप दूसरे बॉक्स को चेक करना चाहते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, इफ चेक द कंडीशन ऑफ नेक्स्ट, अगली कंडीशन चेक करती है इफ की, एंड ब्लॉक एंड सो ऑन। इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो वो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। ओनली वन ब्लॉक अमंग द सर्वर इफ एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। The if block can have only one else block, but it can have multiple else blocks. और जो else blocks है वो काफी सारे हो सकते हैं। if और else का जो ब्लॉक है वो एक ही होगा, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी रन का प्रोग्राम भी करवा के देखेंगे। पहले हम ड्राई रन कोड के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज है ये। आपके पास ये बात करें, a dry run code simply means to execute your code manually by going through each line, iteration, operations, function, etc. in order to test it. मीन जैसे पाइथन का काम है वो क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है प्रोग्राम को, उस लाइन में आपको बताता है गलती है या नहीं है। मान लीजिए आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, 10 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया, आपकी यहाँ गलती होगी तो वो नीचे चेक नहीं करेगा वो सही है या गलत है, पहले आपको बताएगा यार गलती है इसको सही करो। जब आप इसको सही कर देंगे फिर वो आगे रीड करेगा, और आगे रीड करके मान लीजिए यहाँ अगेन गलती होगी तो फिर आपको बताएगा कि यहाँ गलती है इसको ठीक करें, ठीक है। आप इसको ठीक करेंगे फिर आपके प्रोग्राम को आगे पढ़ेगा, सारा ओके होगा तो आपको जैसे रिजल्ट सारे होंगे, जितने भी रिजल्ट्स आपने मांगे होंगे वो सारे रिजल्ट्स आपको शो करता चला जाएगा। जब पहली बार यहाँ गलती मिलेगी, इसके ऊपर जितने भी प्रोग्राम आपने रन करने के लिए कहे गए होंगे, रीड करना, आउटपुट लेने के लिए कहे गए होंगे, प्रिंट लिखा गया होगा, वो सारे के सारे आपको प्रिंट मिल जाएंगे। इसके नीचे के जो प्रिंट है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट रहता है इसके अंदर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है आपको, इट इज डन बिफोर द completion and real execution of program by the inbuilt component of the software website. ये सारे के सारे inbuilt system रहते हैं हमारे। In a dry run, you give your program a sample out input, which is generally a small and easy number, string, etc. कुछ भी हो सकता है वो आपका, with respect to purpose of your program. आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको देते हैं, and check for an output, और एक आउटपुट चेक करते हैं whether it comes correctly or not with the proper logical implementation in your code, ठीक है। आपके कोड के अकॉर्डिंग वो करेक्टली है या नहीं है, और प्रॉपर लॉजिक बनाता है नहीं बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन, वो सब कुछ वो चेक करता है। एंड ड्राई रन
हेल्प्स टू फाइंड आउट एरर्स, ये हमारी एरर ढूंढने में मदद करता है, एंड बग्स इन योर कोड, आपके कोड में बग्स, इफ एनी बी इट हैज स्मॉल एज इंडेंटेशन और इवन और फॉल्ट इन द होल लॉजिक, ये आपको बताता है कि वो स्मॉल है, मीन सिंपल इंडेंटेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है, या कोई होल लॉजिक के अंदर कोई इवन फॉल्ट है आपका, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में आपको बताता है डायग्राम, मीन जो हमारे पास चलता है। एक्सरसाइज इसके रिगार्डिंग आपने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, चैट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, अगर a इज इक्वल टू 5 है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट a इज पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द आउटपुट क्या होगी आपके पास, a b 3 2 दिया गया, इफ a इक्वल b प्रिंट b एंड a आर द सेम नंबर्स, एल्स इफ ये भी कहा गया प्रिंट b इज ग्रेटर, तो क्या रहेगा आपके पास, a ग्रेटर आएगा, b ग्रेटर आएगा, या सेम नंबर्स आएंगे, या नन ऑफ द दीज, आपके पास क्या ऑप्शन बनेगा वो आपको बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, ये आपने इस प्रोग्राम को रन करा के देखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से इसको शेयर करें, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।